के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। के बाद लिंग यहाँ ली और चिंग को कहता है कि मुझे थैंक यू कहो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और यह सुनकर ली और चिंग कहती है कि लिंग यहाँ मुझे भूख लगी है। और लिंग यहाँ उसे कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, और उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। और हमें सॉन्ग दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि लिंग यहाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे किस तरह बचा सकते हो। और जब लिंग यहाँ और ली और चिंग घर पहुँचते हैं तो लिंग यहाँ उसे बताता है कि जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया था वो सॉन्ग के लिए काम करता है, और पूछता है कि उसे तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। जिस पर ली और चिंग कहती है कि वो बस मुझे मारना चाहता था। और इन बातों के बाद ली और चिंग कहती है कि मुझे भूख लगी है। लिंग यहाँ भी कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। जिस पर वो दोनों इकट्ठे बोलते हैं कि तुम खाना बनाओ। और ये कहने के बाद फिर वो दोनों इकट्ठे कहते हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। जिस पर लिंग यहाँ कहता है कि तुम तो अपने छोटे भाई की देखभाल करती थी, तुम्हें खाना क्यों नहीं बनाना आता। इतने में ली और चिंग के छोटे भाई ली और चैंग की कॉल आ जाती है, और वो फिर खुद पहुंच जाता है और बताता है कि आप ही, मैंने आपको इतना ढूंढा, जब मुझे होश आई तो मैंने देखा एक गाड़ी आई है और आपको ले गई है। मैं उस गाड़ी के पीछे इतना भागा पर आप लोग नहीं रुके। ये सब सुनने के बाद ली और चिंग अपने भाई को प्यार करते हुए कहती है कि क्या तुम खाना बनाओगे। जिस पर ली और चैंग कहता है हाँ, और सब टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाकर लिंग यहाँ ली और चैंग को कहता है कि रात बहुत हो गई है, अब तुम्हारे जाने का टाइम है। ली और चैंग ली और चिंग को कहता है चलो चलें। जिस पर लिंग यहाँ कहता है कि ली और चिंग नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। ये सुनने के बाद ली और चैंग को थोड़ा शक होता है, और वो ली और चिंग के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। जिस पर ली और चिंग गुस्से से अपने भाई को कहते हैं कि अपनी जुबान कंट्रोल में रखो, और कहने ही लगती है कि मैं क्या लगती हूँ। तो लिंग यहाँ बोल पड़ता है कि ये मेरी मेड सर्वेंट है, और कहता है कि यही सही तरीका है ना कि बताने का तुम क्या हो। जिस पर ली और चिंग कहती है हाँ, और उठ के चला जाता है और कहता है कि मेरी कुछ ईमेल्स रहती हैं, मैं जाकर वो पढ़ लूं। ली और चैंग और ली और चिंग एक ही रूम में होते हैं। लिंग यहाँ उस रूम में आता है और ली और चैंग को देखकर कहता है कि क्या मतलब, तुम अभी तक गए नहीं हो, अभी मैंने 3 तक गिना और तुम यहाँ से चले जाओ। तो लिंग यहाँ 3, 2, 1 कहने ही लगता है तो लाइट चली जाती है, और ये देखकर वो जल्दी से कॉल करता है। बाहर जाने लगता है तो डोर लॉक होता है, और ली और चैंग कहता है कि शायद लाइट जाने की वजह से अब डोर नहीं खुल सकता, तो हमें एक साथ ही सोना होगा। जिस पर वो हाफ बेड पर दोनों बहन भाई लेट जाते हैं, और हाफ बेड पर कहते हैं कि लिंग यहाँ आप लेट जाएं, हमें बस इतनी सी जगह की जरूरत है। जिसे देखकर लिंग यहाँ कहता है कि मैं दरमियान में सोऊंगा, और वो दोनों साइड पर हो जाते हैं तो लिंग यहाँ दरमियान में लेट जाता है। ली और चैंग सो जाता है, पर लिंग यहाँ को नींद नहीं आ रही होती, तो वो ली और चिंग की तरफ फेस कर लेता है। जिसे जागता देखकर ली और चिंग कहती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। जिस पर लिंग यहाँ कहता है कि कल तुम याद से अपने दरवाजे का लॉक चेंज कर लेना। ली और चिंग भी कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी। और लिंग यहाँ बताना शुरू हो जाता है कि अभी तक म्यू नैनचिन की भी कोई ठीक होने की खबर नहीं आई, और अब तुम्हें भी चाहिए कि सॉन्ग से बचने के लिए कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना, वरना वो तुम्हें मार देगी। ली और चिंग कहती है कि जब से तुम्हें पता लगा होगा कि मैं एक चालाक लड़की हूँ तो तुम मुझे अच्छा नहीं समझते होगे। जिस पर लिंग यहाँ कहता है कि तुम्हारी अच्छी याददाश्त है और तुम चालाक हो, लेकिन तुम किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं सोचती, और इसके साथ इसका मतलब तुम स्मार्ट हो, एक बुद्धू से अच्छी हो। और कहता है कि अगर कोई मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि वो अच्छी है और उसकी अच्छी आंखें हैं। और ये कहने के साथ ही लिंग यहाँ ली और चिंग की तरफ देखता है तो वो सोई होती है, और सोए हुए दूसरी तरफ पलटती है तो गिरने लगती है, जो लिंग यहाँ उसे पकड़ लेता है और ली और चिंग को आवाज देता है। और इतने में ली और चिंग फिर दोबारा से पलटकर लिंग यहाँ को हक कर लेती है और सो जाती है, और फिर लिंग यहाँ भी उसे साइड पर नहीं करता और वैसे ही सो जाता है। सुबह टेबल पे दोनों बहन भाई बैठे होते हैं, और ली और चैंग कहता है कि मुझे तो रात को बहुत अच्छी नींद आई है। जिस पर ली और चिंग भी कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई है रात को। और जबकि दूसरी तरफ लिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं सो पाया रात को। तो इतने में लिंग यहाँ को मिस्टर सॉन्ग की तरफ से मैसेज आ जाता है कि रूम नंबर 2406 में जैंग भी होटल में बिजनेस मीटिंग है, और घर
पर लियो चिंग और लियो चैंग ने भी वही लैपटॉप चलाया होता है, तो उस पर भी वही सेम मैसेज आया होता है बिजनेस मीटिंग का, जिसे देखकर लियो चिंग सोचती है कि मिस्टर सॉन्ग ने तो कांटेक्ट करने से भी मना कर दिया था, तो ये मैसेज उन्होंने दोबारा क्यों किया। जिस पर लियो चिंग को थोड़ी गड़बड़ लगती है और वो भागकर जंगबाई होटल में जाती है और वहाँ लिंग यहान पहुंचा होता है और उस रूम में, जिसे देखकर लिंग यहान कहता है कि मिस्टर सॉन्ग ने नहीं आना था। सॉन्ग उस पर बताती है कि अगर मैं अपने डैड के मोबाइल से तुम्हें मैसेज ना करती, क्या मतलब तुम यहाँ आते। जिस पर लिंग यहान कहता है कि क्या हम बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं, और सॉन्ग कहती है कि हाँ। ये बात करते हुए सॉन्ग लिंग यहान को एक गिलास में अल्कोहल निकाल कर देती है, जिससे लिंग यहान बातें करते हुए पी भी लेता है। और इतने में लियो चिंग दरवाजे के बाहर आ जाती है, दरवाजा नॉक करने लगती है पर नहीं करती और बातें सुनना शुरू हो जाती है। और सॉन्ग लिंग यहान से पूछती है कि तुम्हें पता है लियो चिंग कहाँ है। जिस पर लिंग यहान कहता है कि हाँ मुझे पता है लियो चिंग कहाँ है, और कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ है अगर सॉन्ग ग्रुप मेरे साथ बिजनेस करेगा तो। जिस पर सॉन्ग कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे कहूँगी वो मेरी बात मान लेंगे। लिंग यहान कहता है कि जब से न्यू नैनचिन इंचार्ज है सॉन्ग ग्रुप का, तब से सॉन्ग ग्रुप ने मार्केट में बहुत सा लॉस हुआ है, इससे लगता है कि सॉन्ग ग्रुप जैंगबाई भी खो देगा। जिस पर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं करूंगी। लिंग यहान उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सॉन्ग बिजनेस पार्टनर बनाएंगे कि किसी बात के तहत। बाहर खड़ी लियो चिंग कहती है कि लिंग यहान कभी नहीं मानेगा क्योंकि उसको इसकी बातों से कोई उम्मीद नहीं है। लिंग यहान की बात पर सॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं पता जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई बिजनेस सर्कल की वजह से दुश्मन बने, और सिर्फ तुम ली और चिंग एक पार्ट टाइम जॉब करने वाली की वजह से ऐसा कह रहे हो। जिस पर लिंग यहान कहता है कि तुम एक पार्ट टाइम लड़की की वजह से अपने फैमिली बिजनेस को अंदर ला रही हो। लिंग यहान सॉन्ग को कहता है कि मुझे तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं लगती, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और ये सुनने के बाद सॉन्ग कहती है कि क्या मतलब अब मेरे साथ काम करने से इनकार कर रहे हो। जिस पर लिंग यहान कहता है यस। सुनने के बाद सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और लियो चिंग बाहर से भागकर एक जगह छुप जाती है। और सॉन्ग के जाने के बाद जिसकी आवाज सुनकर लिंग यहान कहता है कि सॉन्ग तुम फिर वापस आ गई हो, और पीछे मुड़कर देखता है तो लियो चिंग होती है। लियो चिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे से इतने अच्छे की उम्मीद नहीं थी, और इतनी ही बात कहती है तो सॉन्ग वापस आ जाती है। सॉन्ग को देखकर लिंग यहान कहता है कि लगता है तुम कुछ भूल गई हो। हाँ सच मेरी इग्नोरेंस। जिसे सुनकर सॉन्ग कहती है लियो चिंग तुम्हें लगता है कि तुम महफूज हो। लिंग यहान के पीछे छुपकर ये कहने के बाद लिंग यहान को कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम सॉन्ग ग्रुप का मुकाबला कर सकते हो। जिस पर लियो चिंग कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि खाने में जिसको म्यू नैनचिन ने गलती से खा लिया और मेरा म्यू नैनचिन को मारने का कोई मकसद नहीं था, और तुम्हें लगता है कि तुम जो कहोगी लोग सच मान लेंगे। जिस पर सॉन्ग कहते हैं कि अभी तो रिपोर्टर्स यहाँ आएंगे, उनको पता लग जाएगा कि तुम और लिंग यहान कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हो। जिसे सुनकर लिंग यहान तालियां मारते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छी राइटर हो, और हम में से कोई भी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। और ये कहकर लिंग यहान लियो चिंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो लिंग यहान की तबीयत खराब हो जाती है। लिंग यहान की तबीयत खराब होने पर लिंग यहान को याद आता है और सॉन्ग को कहता है कि तुमने ही मुझे अल्कोहल में ड्रग मिलाकर दिया ना, और फिर दिखाना शुरू हो जाते हैं किस तरह सॉन्ग ने अल्कोहल में ड्रग मिलाई थी। जिस पर सॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं बिजनेस की बात करने यहाँ आई हूँ, मैंने तो ये सब प्लान किया था। और सॉन्ग कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद लिंक ग्रुप एक ही रात में खत्म हो जाएगा। और सॉन्ग लियो चिंग को कहती है कि देखा कितनी पावरफुल है ये ड्रग। जिस पर लियो चिंग कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। सॉन्ग हंसते हुए कहती है कि यही आखिरी गिफ्ट था तुम्हारे लिए डार्कनेस लाइफ से पहले। ये कहते हुए सॉन्ग बाहर की तरफ चली जाती है और लियो चिंग उसके पीछे भागती है तो सॉन्ग बाहर से डोर को लॉक लगा देती है। दरवाजा ना खुलने पर लियो चिंग लिंग यहान के पास आ जाती है और कहती है लिंग यहान तुम्हें क्या हुआ लिंग यहान। और फिर लिंग यहान लियो चिंग को सोफे पे लिटा लेता है और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाता है उसके साथ। लियो चिंग उसको इतना समझाती है पर वो फिर भी नहीं रुक रहा होता। उसके बाद लास्ट में लियो चिंग कहती है कि ये मैं हूँ। जिसे सुनने के बाद लिंग यहान पीछे हटकर बैठ जाता है और
और इतनी देर में रिपोर्टर भी भागे भागे उस रूम के पास आ रहे होते हैं और लिंग यान और ली ओचिंग बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं। ना ही म्यू नैनजिन है जो हमें इस जगह से बचा सकता है, ना ही कोई और है। दोनों आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे रोकें। लिंग यान ली ओचिंग को कहता है कि तुम वॉशरूम में छुप जाओ, मैं से जितना हो पाएगा तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर ली ओचिंग कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो कोई चांस छोड़ेंगे मुझे ढूंढने का। और फिर ली ओचिंग को याद आता है और कहती है लिंग यान तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दफा क्या कहा था। जिसे कहने के बाद और ली ओचिंग नाइफ पकड़कर कहती है कि लिंग यान मुझे मार दो। फिर से स्टोरी शुरू से स्टार्ट हो जाएगी और ली ओचिंग कहती है कि लिंग यान मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस पर लिंग यान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। और ये अभी बात कर ही रहे होते हैं तो मीडिया वाले डोर ओपन करने वाले होते हैं तो ली ओचिंग लिंग यान का हाथ पकड़कर अपने आप को मरवा देती है, जिसकी वजह से ली ओचिंग एक सड़क के दरमियान पहुंच जाती है और म्यू नैनजिन जो कोमा में होता है उसको भी होश आ जाती है और लिंग यान अपने घर में पहुंच जाता है। सड़क के दरमियान चलते हुए लिंग यान की टक्कर म्यू नैनजिन की गाड़ी से हो जाती है। गिरने के बाद म्यू नैनजिन अपनी गाड़ी से निकलता है और ली ओचिंग की तरफ आने लगता है और यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म हो